हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे मिक्सचर और एलिगेशन की पिछले लेक्चर में, और हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और मिक्सचर और एलिगेशन के और तमाम कंसेप्ट्स को हम समझेंगे। मिक्सचर और एलिगेशन के और भी जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम देख के कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन को सुनना। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। मतलब नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर। कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। मान लो ये गर्ल्स है और ये बॉयज, तो बोल रहा है गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है 1:2 है, मतलब 1:2 है। ठीक है, ओके, दिख रहा है? जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है? बोल तो सकते नहीं तुम लोग, ठीक है? ये तो पावर मेरे हाथ में है। तो कह रहा है गर्ल और बॉय का जो रेशियो है 1:2 है। द एवरेज वेट ऑफ बॉय इज 30 kg। बॉय का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 30 kg। ठीक है, 30 kg। एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द बॉय एंड गर्ल्स इज 25 kg। बोथ द बॉयज एंड गर्ल्स कह रहा है एवरेज वेट ऑफ बोथ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 25 kg। मतलब बॉय और गर्ल दोनों का एवरेज वेट लिया गया तो कितना आया है? 25 kg। इसका मतलब मिश्रण है, मतलब मिक्सचर बता रहा है। दोनों का मिक्सचर कितना आया है? एवरेज वेट 25 kg। या मेरे लाल 25 kg। ठीक है, 30 kg क्या दिया है? बॉय का एवरेज वेट, मतलब इंडिविजुअल, मतलब मैं लड़का हूं तो सिर्फ मेरा है, लड़की हूं तो सिर्फ मेरा है। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या दिया है? बॉयज और गर्ल्स दोनों का मिक्सचर दिया है, बॉयज एंड गर्ल्स का दोनों मिक्सचर दिया हुआ है। और याद रखना, अभी ना तो गर्ल्स का नहीं दिया हुआ है, एवरेज वेट कितना है? गर्ल्स का नहीं दिया है। देन द एवरेज वेट ऑफ गर्ल, तो गर्ल का एवरेज वेट क्या है ये पूछा है। गर्ल का एवरेज वेट क्या है ये पूछा है। देखो 30 यहाँ है, 25 यहाँ है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक वैल्यू इससे बड़ी है तो एक वैल्यू इससे छोटी होगी, तो यहाँ जो वेट आएगा, एवरेज वेट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो इससे छोटी होगी। कंफर्म? अब देखो क्या करते हैं, मिक्सचर का ये नियम है, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो यहाँ लिखोगे, और छोटे में से बड़े को घटाओगे तो यहाँ लिखोगे, क्रिस क्रॉस। ठीक, तो 30 में से 25 घटाओ, 30 में से 25 घटाओ, लिखो यहाँ 5। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और फिर यहाँ से यहाँ करोगे तो कुछ दिया ही नहीं, यहाँ से यहाँ का कुछ दिया नहीं, मगर यहाँ देखो ये क्या दिया है? 1 यूनिट 5 के बराबर है। 1 यूनिट 5 के बराबर, मतलब 1 जो है 5 के बराबर, और यहाँ 2 है। तो जब 1 5 के बराबर है, 1 5 के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा ना। अरे एक आदमी 5 पहलवान के बराबर है, तो 2 आदमी कितने पहलवान के बराबर होंगे? 10 पहलवान के बराबर। तो जब 1 को 5 दिया है तो 2 को क्या करोगे? गुणे 5, 10। क्या आएगा? 10। अब यहाँ 10 देखो, 30 में से 25 के तो क्या आया? 5। 30 में से 25 के तो 5। अब इसमें से ऐसा क्या करें कि 10 आए, तो सिंपल सी बात है, इससे छोटा भी होना चाहिए, 15। कैसे कैसे कैसे? देखो यहाँ 35 भी ले लेते तब भी यहाँ 10 आ जाता, मगर क्यों यहाँ 15 लिए हैं? क्योंकि देखो एक मिश्रण में क्या है, इसका रूल है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर मिक्सचर किसी एक वैल्यू से छोटी है तो दूसरे से बड़ी होगी। तो यहाँ पे 30 तो दिया था पहले से, क्वेश्चन में 30 दिया था और मिक्सचर 25 दिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से तो वैल्यू मिक्सचर की छोटी हुई ना, तो अगले से जरूर बड़ी होगी। तो 10 लाने के लिए हम किससे माइनस करेंगे? 15 से, मतलब 25 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा? 10। तो हमसे पूछा है देन द एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 15 kg। लड़कियां जो हैं 15 किलो की हैं, हमसे हार गई। ठीक है, तो ये हुआ एक क्वेश्चन। इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस इसी तरह आएंगे। आरआरबी, जेई, चाहे वो कोई एसएससी, एमटीएस, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम हो जहाँ मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन आते हैं, वो इसी तरह आएंगे। ठीक है, ऐसे आएंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड उनका बढ़ेगा, थोड़ा सा बात घूम जाएगी,
बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg। देखो यहाँ सीधे लिख दिया है। इस बार क्वेश्चन में लिखा है कि एक क्लास है जिसमें 40 बच्चे पढ़ते हैं और उन 40 बच्चों का एवरेज वेट क्या है 30 kg है एंड द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 kg। और एक दूसरी तरफ क्लास है जिसमें मात्र 20 बच्चे पढ़ते हैं और उनका वेट क्या है 15 kg। एवरेज वेट क्या है 15 kg। तो लिख लो, क्वांटिटी लिखो पहले, क्वांटिटी नीचे लिखी जाती है। क्या कह रहा है, एक क्लास में कितने बच्चे हैं 40 और एक क्लास में कितने बच्चे हैं 20। फिर देखो कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg। जिस क्लास में 40 बच्चे हैं ना उनका एवरेज वेट कितना है 30 kg। यहाँ हम लिखते हैं वेट, लिखो चाहे ना लिखो सॉल्यूशन से मतलब, बस तुम्हें समझाना है। वेट क्या है 30 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 kg। यहाँ पे क्या लिखो 15 kg। ठीक है, जो क्लास में 20 बच्चे हैं उनका एवरेज कितना है 15 kg और जिस क्लास में 40 बच्चे हैं उनका एवरेज है 30। तो पूछा कि फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास कंबाइंड, बोथ द क्लास कंबाइंड। तो बोथ द क्लास कंबाइंड का मतलब इसका मिक्सचर बताना है, इसका मिक्स कर बताना है, इसका मिक्सचर बताना है। तो देखो ये है ना, इनको रेशियो के फॉर्म में लिख दो। वैल्यू को रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा 2:1। कोई गलती नहीं, वैल्यू को रेशियो के फॉर्म में भी लिखने से कोई गलती नहीं है, बस वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। 40 और 20 है, तुम्हें जरूरत अगर ऐसी होती तो 4000 2000 लिख देते। ठीक है, डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। वैल्यू को हमने क्या लिया है रेशियो के फॉर्म में लिख दिया है। किसके फॉर्म में लिखा है रेशियो के फॉर्म में 2:1। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको मिटा के बढ़िया से लिखते हैं। 40 और 20 का समझ में आया ना, यहाँ पे 40 लिखा था, यहाँ पे 20 लिखा था, तो हमने रेशियो बना दिया। रेशियो बनाया तो 0 से 0 कट गया और 2 का टेबल पढ़े तो यहाँ 2 आया और यहाँ आया 1। ओके, तो यहीं पे जस्ट लिखते हैं 2 और 1। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास ए क्लास बी में किस रेशियो में 2:1 में है। ओके, अब यहाँ कह रहा है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास कंबाइंड, बोथ द क्लास कंबाइंड। अब देखो इस तरह के केस में क्या करते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है हमको, कुछ भी नहीं दिया है, बस क्वांटिटी दी हुई है, किस क्लास में कितने बच्चे हैं और उस क्लास का एवरेज वेट दिया है। ऐसे केस में क्या करते हैं, इन दो नंबरों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, इन दो नंबरों का डिफरेंस निकाल लेते हैं और उसको इसके अनुपात इसके में बांट देते हैं। तो 30 में से 15 काटो, 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 1 गया 15 आया। अब इसको किस में बांटना है, इसको बांटना है 2:1 में, 2:1 में। अब 2:1 में कैसे बांटोगे, 15 लिखो, ऊपर 2 लिखो और नीचे 2 + 1 का जोड़ लिखो। उसी तरह यहाँ करो, 15 लिखो, ऊपर 1 लिखो, जो वैल्यू उसको ऊपर रहना है, नीचे 2 + 1 का जोड़ लिखो। तो 3 में से 15 जाएगा, 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 10। तो यहाँ क्या आएगा 10 और यहाँ 3 में से 5, 15 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 5, यहाँ आएगा 5। बात बन गई। अब देखो यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, ऐसा क्या करें कि यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाए तो 5 माइनस कर दोगे, 15 में से 5 जाएगा 10। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई, बेकार है भैया तब तो। दस 15 में से, ओ ये जो वैल्यू आई वो इससे भी छोटी हो गई, इससे भी छोटी हो गई। सॉरी, यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेना है जिससे सब्ट्रैक्ट करें तो ये आया, तो ये क्या करेंगे 25। अगर देखो 30 से बड़ा ले लेते तो ये वैल्यू जो है इससे भी बड़ी हो जाती, इससे भी बड़ी हो जाती, इसलिए हमने एक ऐसी वैल्यू ली जो 1 से छोटी हो अगले से बड़ी हो। तो 25 में से 15 गया तो 10 और ऑटोमेटिक यहाँ से आया 5। ये हो गया आंसर। तो क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास कंबाइन, दोनों क्लास को कंबाइन करके एवरेज वेट क्या आएगा तो 25। ओके।
ऐसे ऐसे मिक्सचर सॉल्व होगा, ऐसे ऐसे मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। अब कह रहा है टू वैरायटी ऑफ मिल्क, दो तरह के दूध हैं विद डिफरेंट प्राइस इज मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3। दो तरह के दूध हैं, टू वैरायटी ऑफ मिल्क। टू वैरायटी ऑफ मिल्क को क्या कर रहा है, किस अनुपात में मिक्स किया है? 2:3। द प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क इज ₹10 per liter while the price of second type of milk is ₹15 per liter. The average price of mixture, तो एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर पूछा है। देखो दिया है रेशियो, क्वांटिटी किस फॉर्म में दी हुई है? रेशियो फॉर्म में। पिछला क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए उसमें वैल्यू दिया हुआ था कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक क्लास में 20 बच्चे हैं। इस क्वेश्चन में जो तुम्हें दिखेगा तुम उसको सुनना। द टू वैरायटीज ऑफ मिल्क विद डिफरेंट प्राइस, दो तरह के दूध हैं, दोनों के अलग अलग दाम हैं, मिक्स किए गए हैं किस अनुपात में? 2:3। किस अनुपात में? क्वांटिटी किस अनुपात में है? 2:3। दो तरह के दूध हैं, ठीक है, दो तरह के दूध हैं जिनको 2:3 के फॉर्म में मिक्स किया गया है और दोनों के प्राइस अलग अलग हैं। क्या है प्राइस? एक का दाम है 10 रुपए पर लीटर, मतलब इसका पहले वाले का क्या दाम है? 10 रुपए पर लीटर। और दूसरे वाले द प्राइस ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ मिल्क इज 15 रुपीज पर लीटर। 15 रुपीज पर लीटर। द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर, तो दोनों के मिक्सचर का एवरेज प्राइस क्या होगा? दोनों के मिक्सचर का एवरेज प्राइस क्या होगा? अब देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब ना दिया हो इसका डिफरेंस निकाल दो। 15 में से 10 गया, क्या आएगा? 5। अब इसको बांटना है किसके अनुपात में? 2:3 के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, 5 लिखो, ऊपर 2 और इसका जोड़ क्या आएगा? 2 और 3 का जोड़ 5। फिर यहाँ देखो, फिर 5 को यहाँ लिखो, 3 की तरफ जो किए ना तो 3 को ऊपर और 2 और 3 5, वही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमको ऐसा वैल्यू यहाँ रखना है जो इसको सूट कर जाए, इसको सूट कर जाए। इसको सूट कैसे करेगा? इसको सूट ऐसे करेगा। देखो एक 15 है, एक 10 है, तो एक वैल्यू ऐसी लेनी है जो एक वैल्यू से बड़ी हो और दूसरी वैल्यू से छोटी हो। अगर हम 15, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है? 15 है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है 15 है। 15 में से ऐसा हम क्या करें कि यहाँ पे वैल्यू आए? 15 में से देखो यहाँ पे वैल्यू लानी ना, तो 15 में से 2 घटाओगे क्या आएगा? 13। 15 में से 2 घटाओगे क्या आएगा? 13 रुपया पर लीटर। अब ये 13 देखो क्या है? 13 क्या है? 15 में से 13 जाएगा तभी ना 2 आएगा भाई। तो यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे? 15 में से 2 को घटा देंगे, 15 में से 2 घटाएंगे 13 आएगा। अब ये 13 जो है वो 15 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो हमसे पूछा क्या है बाबू? पूछा है द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर इज, क्या है? दो दूध का जब मिला लेंगे, मिश्रण कर लेंगे, तो मिश्रण वाले दूध को कितने में बेचेंगे? 13 रुपया पर लीटर। कितने में बेचेंगे? 13 रुपये पर लीटर। कितने में बेचेंगे? 13 रुपये पर लीटर, ठीक है बुहाला जी। इसी तरह होगे सारे एलिगेशन मिक्सचर को सॉल्व कर जाएंगे, सबको पेल लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस कोई बता नहीं सकता है, ठीक है, मेहनत करना पड़ता है चीजों को समझने के बाद। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस, 5 किलो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्स्ड विद 25 kg ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ राइस। 5 kg जो सुपीरियर क्वालिटी के चावल है उनको 25 kg जो इंफीरियर बेकार किस्म के चावल है उनसे मिक्स कर दिया जाता है। दुकान में ऐसे ही तो होता है लाला जी, ऐसे ही तो करते हैं। जो चावल बेकार हो जाते हैं उसमें कुछ चावल मिला के उसको बेच देते हैं। हम लोग ससुराल लोग जाते हैं, लेके आते हैं और उसी को खा लेते हैं, खाते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है। तो देखो द 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस, 5 किलो अच्छे चावल को 25 किलो बेकार चावल में मिला दिया। फिर क्या हुआ? द प्राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड इंफीरियर क्वालिटी राइस। सुपीरियर क्वालिटी का दाम क्या था?
सुपीरियर क्वालिटी का दाम था 18 रुपये, 18 रुपये पर केजी। और इंफीरियर क्वालिटी जो बेकार चावल था उसका क्या दाम था, 12 रुपये पर केजी। द एवरेज प्राइस पर केजी ऑफ मिक्सचर, तो जो मिक्सचर किया गया उसका एवरेज प्राइस बता रहा है, जो मिक्सचर किया गया उसका एवरेज प्राइस किस प्राइस पे बेचेगा। पहले तो अच्छा चावल 18 रुपये पर किलो है, बेकार चावल 12 रुपये पर किलो है। लाला ने क्या किया, अच्छा बेकार दोनों मिलाया और उसको बेचा। क्वांटिटी किस क्वांटिटी, अच्छा चावल कितना क्वांटिटी लिया 5 किलो, बेकार चावल कितना क्वांटिटी लिया 25 किलो। दिख रहा है ना भैया। अच्छा चावल कितना लिया 5 किलो, बेकार चावल कितना लिया 25 किलो। क्वांटिटी क्वांटिटी, ओके ओके ओके। ऐसे केस में क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं। ये आया 6, अब 6 को किस में बांटेंगे, इसके वैल्यू दी हुई ना 5 किलो 25 किलो, रेशियो में लिखो 1:5। अब इसको चीर दो। अच्छा चावल और पुराना चावल किस रेशियो में है, किस अनुपात में है, मतलब एक उठाया, अगर एक अच्छा चावल उठाया, एक बोरा अच्छा चावल उठाया तो 5 बोरा बेकार चावल उठाया और उसको मिला दिया। एक बोरा अच्छा चावल उठाया, 5 बोरा बेकार चावल उठाया, उसको मिलाया, बेच दिया ओझा जी को। ओके ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या हुआ। इसको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया ना, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इससे इसको माइनस करो, डिफरेंस आया 6, यहाँ पे लिखे 1:5। अब 6 को यहाँ लिखो, एक ऊपर है इधर कर रहे हैं, इसका जोड़ है 6। फिर यहाँ पे 6 लिखो, 5 ऊपर लिखो, नीचे लिखो 6। आया क्या, 1:5, वही वैल्यू आई 1:5। अब देखो यहाँ पे 1 कैसे आया होगा, 12 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 12 में से 1 माइनस करोगे 11। और 11 जो होगा, अगर हम ऐसे सोच के चले तो 11 जो होगा इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा। ऐसा हो सकता है मिक्सचर में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा हम क्या करेंगे कि 1 आ जाए, 11 में 12 में 1 जोड़ो 13 रुपये पर केजी। ये आंसर है, ठीक है। जो दो अच्छा चावल और पुराना चावल को मिलाएगा तो जो नया मिश्रण बेचेगा वो 13 रुपये पर केजी बेचेगा, 13 रुपये पर केजी बेचेगा। 18 में से 13 जाएगा तो 5 आएगा, 13 में से 12 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। ये है ट्रिक, ये है मेथड। इस तरह हम करते हैं क्वेश्चन, इस तरह हम करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा वीडियो जो लेक्चर है जो बना है वो इस बार वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट वीडियो बन गया है। मैराथन कर दिया हमने 17 मिनट का। इससे ज़्यादा हमको यही अपलोड करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो वही ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे जिनको हमको समझाना था। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह के जितने क्वेश्चन हो उनको उड़ाने शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए। हैव अ नाइस डे।